गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। लूणकरणसर की रहने वाली भंवरी देवी ने अपनी मेहनत से अपने जीवन को नई दिशा दी, महिला स्वावलंबन की नई मिसाल पेश की है, दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मतलब अब पेपर मैशी का काम इनके भविष्य को संवार रहा है, इनके सपनों में नए रंग भर रहा है। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक। खेती में तकनीक और तरक्की से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों पर आधारित कार्यक्रम नई तकनीक नया भारत देखना न भूलें। प्रत्येक सोमवार प्रातः 7:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। मैं आज आपसे साफ साफ कह देती हूँ, हमारे को बहू बनाया गया है और हमारे को बहू बन के ही रहना। ताऊ जी, पारो का किडनैप हो गया था, उसे उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम बस घर आ जाओ। बताओ बेटा, कैसी लगी लड़की? चाहो तो बात कर लो तुम लोग। अरे नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। मुझे बात करनी है आपसे। तो तू अपनी इस माँ का परीक्षा ले रही थी? परीक्षा तो मेरी है। जिस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ उसमें पास होती हूँ या फेल। जब ब्रह्मदेव प्रधान थे तो उन्होंने अपनी प्रधानी के कार्यकाल में किस किस फंड को क्या क्या गलत उपयोग में किया? गांव हंटर बाबू का देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। अगर उसको रुपयों का लालच है तो पैसा देकर उसका मुंह बंद कर दो। अगर हमने उसे रिश्वत देने की कोशिश की तो वो बवाल खड़ा कर देगी। हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है। इस गांव की पूरी जमीन आपके नाम होगी और आप बहुत आसानी से ये जमीन खरीद लेंगे। नई सोच सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे देखिए सिर्फ डीडी किसान पर। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की, शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श शुक्रवार रात 10 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। सेहत से भरपूर हमारे पारंपरिक पकवान,
जैसी आबो हवा वैसा खान पान, स्वाद और पोषण का लीजिए मजा। देखिए हमारी पाकशाला। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा, लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। विवाह के साथ परिवार नियोजन की जिम्मेदारी में भी बन रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार, जो प्लान करे परिवार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौपाल चर्चा के एक नए अंक में। मैं हूं आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जायजा लेते हैं, विशेषज्ञों से जानकारी हासिल करते हैं और साथ ही हमारे किसानों को किस तरह की समस्याएं हो रही हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। और आपको बता दें, आज के हमारे इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा हमारे किसानों तक पहुँच सके, इसके लिए हमारी सरकार की तरफ से काफ़ी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। कौन सी हैं वो स्कीम्स, किस तरह से हमारे किसानों को इससे फ़ायदा मिल रहा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा सोलर पंप लगाने के लिए कुसुम योजना का शुभारंभ किया गया है। कुसुम योजना में केंद्र सरकार व राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा पंपों में बदलेंगी। कुसुम योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने और सोलर उत्पाद बढ़ाने के लिए मदद दी जा रही है। कुसुम सोलर पंप योजना में किसानों को बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना लगाने और अतिरिक्त बिजली को बेचने का विकल्प दिया जा रहा है। कुसुम योजना के 4 कंपोनेंट हैं। कुसुम योजना के प्रथम चरण में राज्य कृषि विभाग केंद्र सरकार के सहयोग से सौर ऊर्जा पंप वितरित करेंगे। सौर ऊर्जा कारखाने का निर्माण कर पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाएगा। सौर ऊर्जा संचालित ट्यूबवेल की स्थापना कर निश्चित मात्रा में बिजली उत्पादन करेंगे। सौर ऊर्जा पंपों का आधुनिकीकरण कर पुराने पंपों को नए सौर पंपों में बदला जाएगा। कुसुम योजना में जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन न होने पर डीजल पंप पर निर्भर रहना पड़ता था, ऐसे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। जल बचत संयंत्र या उन्नत उद्यान की संरचनाएं स्थापित करने के लिए अनुदान पर 3 HP से 7.5 HP क्षमता तक के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा कुसुम योजना के अंतर्गत 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक के सोलर पंप वितरित किए जा रहे हैं। कुसुम योजना में ऑनलाइन आवेदन करने या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से पढ़ें। किसानों को कुसुम योजना में सौर ऊर्जा पंपों की अग्रिम राशि ही देनी होगी।
तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं और आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त हमारे किसान भाई मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे विशेषज्ञ भी मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हमारे विशेषज्ञों का परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नफीस अहमद, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि प्रसार पूसा नई दिल्ली में। साथ ही साथ हमारे साथ मनीष कुमार जी भी मौजूद हैं, जो सहायक विकास अधिकारी हैं कृषि विभाग उत्तर प्रदेश में। तो आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्पादन महाअभियान के अंदर है पीएम किसान कुसुम योजना। इसमें 3 कैटेगरी के सोलर पंप दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी अनुदान पर दिए जा रहे हैं। इसमें जो कृषक अंश होता है वो कृषक अंश ही ड्राफ्ट के द्वारा जमा कराया जाता है। इसमें 2 HP है, जिसकी कीमत है 1,23,605 रुपये। इसके कीमत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार का अनुदान काटने के बाद में 49,442 रुपये का कृषक अंश है, उसी का ड्राफ्ट लिया जाता है। एक है 3 HP का सोलर पंप, उसकी कीमत है 1,69,370 रुपये। उसके केंद्र और सरकार का अंश काटने के बाद में 67,748 रुपये का ही ड्राफ्ट लगेगा। एक है 5 HP का सोलर पंप, उसमें 2,36,912 रुपये का है। उसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार का अनुदान काटने के बाद में अब की बार इतना बड़ा बेनिफिट, इतना बड़ा अनुदान 5 HP पे आया है। 94,764 रुपये की धनराशि कुल देनी है। मैंने 3 वर्ष पहले सोलर पंप लगवाया था, जिसके लिए जो सरकार की औपचारिकता थी मैंने पूरी की। उसके बावजूद मुझे 2 समस्या सामने आई। पहली समस्या, एक तो इसका बीमा होना चाहिए कम से कम। जिस तरह हम नई गाड़ी लेते हैं कोई भी, उसका गाड़ी लेते ही समय उसका 1 साल का या 5 साल का बीमा हो जाता है। इसका प्लेटों का जो बीमा है वो बीमा होना चाहिए जितने भी समय के लिए मान्य हो सके, कम से कम 3 साल 5 साल। क्योंकि प्लेट आंधी में उड़ जाती है और क्रैक हो जाती हैं और कंपनी को कहती है कि अब आप हमारी इसमें क्या वो है, तो किसान की उसमें कहाँ पे कमी है। किसान के यदि सहूलियत दे रही है सरकार तो उसे सही तरह से दे। जब कंपनी गाड़ियों की सुविधा देती है, बीमा कंपनी देती है, तो इसे एक तो प्लेट इसकी बीमा में शामिल की जाए। दूसरी बात ये है कि 2 कंपनी है इसमें, एक तो प्लेट वाली कंपनी है और एक स्टार्टर वाली कंपनी है। दोनों कंपनियों पर कंप्लेंट की जाती है। जब वो मेरा 1-1.5 महीने में पीछे ख़राब हो गया था तो 1-1.5 महीने में सही हुआ था। इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ, केवल मैं कंप्लेंट एक कंपनी पे करूँ और मेरा काम सही होना चाहिए। जब हम कोई भी वाहन खरीदते हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए कन्फर्म ये कहती है कि हमारा इस गाड़ी का बीमा करा लो। जब हम 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का यंत्र ले रहे हैं, 7-7 लाख रुपए का यंत्र ले रहे हैं, तो उनका भी बीमा होना वाजिब है। खरीद के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उनको बहुत आवश्यक है कि उसके बारे में पूरी जानकारी कर लेना। उसकी क्या गारंटी क्या है, पीरियड क्या है, वारंटी क्या है, किन किन पार्ट्स की जो है, यंत्रों के किन किन हिस्सों की, किन किन पार्ट्स की गारंटी और वारंटी दी जा रही है। और यदि किसान ये बहुत जागरूक होगा और इन सारी विषयों की जानकारी करके और फिर कंपनी से सामान लेगा, उसमें एक तो फ़ायदा किसान का ये होगा, जो कंपनी जो यंत्रों को किसानों के हक में, किसानों के फेवर में जिनकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, अधिक से अधिक होगी, किसान उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको लेने की कोशिश करेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हमारे किसान भाई ने साझा किया है और हमारे विशेषज्ञ का कहना है कि वो आला अधिकारियों तक इस प्रस्ताव को ज़रूर पहुंचाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इस संदर्भ में भी आगे चलकर सहूलियतें हमारे किसानों को दी जाएंगी। और क्या कहना चाहते हैं हमारे किसान, उनसे भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की।
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल। जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं सौर ऊर्जा के संदर्भ में। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे एक्स्ट्रा में जो उसका बीमा प्रीमियम है वो किसान से ले लिया जाए, लेकिन बीमा ज़रूर होना चाहिए। दूसरा मेरा एक और है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपने बताया अभी 94,000 समथिंग जो रुपए हम 5 हॉर्स पावर के लिए जमा करते हैं, 94,000 रुपये अगर किसान उसे लगवाना भी चाहता है तो यदि किसान सरकार की कोई ऐसी योजना है कि उस पर 94,000 हमें बैंक से ऋण मिल जाए और हम उस योजना का लाभ उठा ले, तो मैं समझता हूं जो आज तक इस योजना को चलाया जा रहा है और किसानों तक नहीं पहुंच रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे लाभान्वित हो जाएंगे। इसमें मैं एक और बात कहना चाहूँगा जो मेरे अभी साथी किसान भाई ने कहा था और आपने ये सुझाव दिया है कि जो डॉक्टर साहब नफीस जी बता रहे थे कि हम पूरी जो गाइडलाइन है उसको पढ़ के और उसके बाद ही हम उसकी अप्लाई करें। लेकिन जब हम सोलर पंप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सोलर पंप का हमने ड्राफ्ट एक कंपनी के नाम या राज्य सरकार के नाम जो दिया है, तो हमको उसमें 2 कंपनियों को जोड़ के बनाया है उनको, तो हमें तो एक कंपनी से बात करनी है ना। कंपनी के नाम सीधा ड्राफ्ट बनता है, 20 और 25 साल की गारंटी पे है। अगर आप एक जगह कॉल करेंगे तो आपकी रिपेयरिंग होगी समर की और प्लेटों की। अगर प्लेट कोई भी डिस्टर्ब होती है, काम नहीं करती है, तो वो रिटर्न होगी। सोलर अगर आपका काम नहीं है तो रिपेयरिंग होगा। मेरा यही सजेशन है सोलर ऊर्जा को लेकर के कि जैसी ये प्लेटें हम लगाते हैं, स्ट्रक्चर कंपनी का होता है। जैसे आंधी आई और आंधी में प्लेटें उड़ गई तो उसमें किसान ने तो अपने आप से उड़ा नहीं दी है, स्ट्रक्चर कमज़ोर होगा कहीं ना कहीं से, तो स्ट्रक्चर का वो जानकारी देव करे प्लेट उड़ी हैं तो स्ट्रक्चर कमज़ोरी के कारण उड़ी हैं, उसमें किसान का दोष कहाँ से है। ऐसी दशा में प्लेट उड़ी हैं तो उसकी कंपनी ने भरपाई करनी चाहिए, उसको तुरंत रिटर्न करना चाहिए। गौतम बुद्ध नगर में लगभग 135 सोलर पंप लग चुके हैं अब तक। उनमें चोरी की शिकायत मिली है, ना कि आंधी की उड़ने की कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली है। अगर ऐसा होता है, स्ट्रक्चर कमज़ोर होता है तो वो जिम्मेदारी कंपनी की होगी। ये हमारे जो सोलर पंप हो चाहे जो भी बड़े यंत्र हैं उनके लिए भी इसी तरह की जो है बीमा योजना होनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाड़ियां हैं, अगर वो चोरी जाती हैं तो जो चीज़ उस कंडीशन वहाँ अप्लाई होती है वो यहाँ भी अप्लाई होनी चाहिए। और साथ ही जैसे बहुत सी प्राकृतिक आपदा है, जैसे हमारे एक किसान भाई ने बोला कि हो सकता है ऐसी आंधी और तूफ़ान आ जाए, आजकल का मौसम का पता नहीं है, जो है क्लाइमेट चेंज में हम कह रहे हैं कि जाने कब इतनी मूसलाधार बारिश हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, शहरों में शहर डूब जाते हैं। तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जब प्राकृतिक आपदा, कोई सी भी प्राकृतिक आपदा से सामान खराब हो सकता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बीमा का एक बड़ा अच्छा जो है प्रावधान सरकार ला सकती है। जी, तो देखिए समस्याएं काफ़ी हैं, उनका समाधान भी यहाँ पर चर्चा के माध्यम से किसानों तक पहुँचाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि और भी ज़्यादा इसमें प्रावधान नए लाए जाएंगे ताकि हमारे किसानों को इन योजनाओं का लाभ लेने में और भी ज़्यादा आसानी हो सके। और इसी चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा को अपनाकर हमारे किसान काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं और हमारी सरकार भी अनुदान देती है ताकि हमारे जो किसान हैं सौर ऊर्जा को अच्छी तरह से अपना सके। कुछ समस्याएं आ रही हैं किसानों के समक्ष जो उन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा के दौरान हमारे विशेषज्ञों के समक्ष रखी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनका समाधान भी यहाँ हमारे किसानों तक ज़रूर पहुँच जाएगा। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और ब्लॉक स्तर पे अधिकारी पराली प्रबंधन के लिए गांव में घूम कर किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। गांव में बहुत कम मात्रा में किसान उस रास्ते पर अग्रसर हुए हैं। मेरा सरकार से निवेदन ये है कि जो अधिक से अधिक किसान उस रास्ते पर चलें पराली प्रबंधन के लिए, जिससे प्रदूषण ना हो, उनको कुछ प्रोत्साहन राशि के रूप में, चाहे वो कम मात्रा में हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये ठीक बात है कि किसानों को, जो किसान पराली नहीं जलाते हैं और अपना सहयोग देते हैं जो हमारे पर्यावरण है उसको अच्छा रखने में, उसको शुद्ध रखने में, तो उनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन होना चाहिए। लेकिन ये विषय ये भी है, इसमें एक डिबेट का विषय है कि क्या ये प्रोत्साहन जो है अवार्ड पैसे के रूप में होगा या किसी और शक्ल में हो सकता है। तो मेरा विचार ये है कि सरकार को इसमें जो सरकार कर भी रही है वो, उस पर मैं कहूँगा कि सरकार इसमें बहुत सारी इसमें तकनीकों को प्रोत्साहन किया है। उन तकनीकों के माध्यम से सरकार जो है किसानों को लाभ पहुंचा सकती है और उनको इसके लिए प्रोत्साहन कर सकती है। मेरे ज़िले में पराली वैसे बहुत कम जलाई जाती है, लेकिन सबसे जानकारी किसान को या धान में जो है हमारे यहाँ 11-21 की ज़्यादा वो है, इसमें कीट नियंत्रण की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि हमारे किसान भाई ने कीटों की समस्याओं पे बात की है कि धान में कीटों की समस्याएं बहुत अधिक आ रही हैं। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने भी अपने जो हमारे एडॉप्टेड अंगीकृत किए हुए गांव हैं, हम वहाँ पे देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से हमारे जो किसानों के धान के खेत हैं उनमें कीट और बीमारियां प्रमुख रूप से खेतों को, पूरे धान के खेतों को बर्बाद कर देती हैं। उससे उनके लगभग 20 से 30%, बल्कि कहीं 40 से 50% तक उनकी उत्पादन में कमी आ जा रही है। तो इस विषय पे मैं कहना चाहूँगा कि ये किसानों की बड़ी समस्या है और किसान जो है वो ठीक कह रहे हैं कि किसान जो है वो, जो हमारे इनपुट डीलर्स हैं उनके चुंगल में फंस गए हैं, क्योंकि वो एक पूरा पैकेज बना करके जिसमें कि कीड़े के मारने की, बीमारियों को, रोगों को दूर करने की, साथ में कुछ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स जो है, हार्मोन्स वगैरह भी उनको उसमें एक साथ करके वो पूरी पैकेज बना के देते हैं, जिससे कि किसानों को अच्छी खासी पैसे की चपत लगती है। इसमें कई बार ये भी देखा जाता है कि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जिन दवाओं की ज़रूरत नहीं है, उनको भी उसमें वो इनपुट डीलर्स, तो ये हमारे किसान भाई उनके रहमो करम पर ही रहते हैं और वो अपना अच्छा मुनाफा कमाते हैं और इन्हें जो है अधिक से अधिक इसका हानि हो रही है। किसान भाइयों को इसके लिए बहुत प्रमुखता से ये कहने की आवश्यकता है कि उन्हें दवाओं को, आज के समय में आपकी खेती, आपकी फसल की गुणवत्ता तो दिनों दिन नीचे जा रही है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं कि खेतों में अधिक से अधिक जो है रासायनों का इस्तेमाल करने पे बल दिया जा रहा है। किसान भाई भी ऐसा समझते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रसायन डाल देंगे तो हमारा खेत सुरक्षित रहेगा। होता इसका उल्टा है। हमने तो ये यहाँ तक देखा है कि जो है किसान पिछले 2 साल 3 सालों में लगातार हम ये देख रहे हैं कि किसान भाई कितना भी उसमें केमिकल और रसायन डाल लें, लेकिन उसमें कोई रोग और कीट की समस्या ख़त्म नहीं होती। जो हानि होनी होती है प्रमुख रूप से जो हमारे धान की फसलें हैं उनमें वो हानि हो ही रही है। किसानों को इसके लिए जो है हमारे रासायनों के बजाय
जो अपनी देसी तकनीकें हैं उसकी ओर ज़्यादा अग्रसर होना चाहिए। इसमें प्रमुख रूप से मैं ये कहूँगा कि जो हमारे कई सारे नीम पे आधारित कई तरह की जो है दवाएं आती हैं, उसको भी ज़रूरी नहीं है कि किसान भाई नीम आधारित दवाएं बाज़ार से ले। बहुत सारी फार्मूलेशन नीम आधारित वो खुद घर पे तैयार कर सकता है। नीम और नीम की फली, नीम की पत्तियाँ वगैरह जो ये नीम के पेड़ के से हमें प्राप्त होते हैं, उनको अच्छी तरह उबाल करके उनमें गौमूत्र के अंश उनको और भी जो है समृद्ध करके उनका छिड़काव अगर करेगा तो वो समय समय पे अगर छिड़काव करे तो बहुत से रोग और कीड़ों से उसको दूर रखा जा सकता है। तो मेरा यही मानना है कि किसान भाई थोड़ा रासायनों से हट करके अपनी जो ये हमारी जो देसी तौर तरीके हैं उनको अपनाए, जिससे कि उनकी जो है रोग और कीटों से भी उनको निजात मिले और साथ ही फसलों की गुणवत्ता भी बनी रहे। इसमें कीट प्रबंधन में धान को छोड़ कर, जैसे अभी हम मक्का की खेती करते हैं, अरहर की खेती करते हैं या दूसरे सब्जियों की खेती करते हैं, तो सब्जी तो चलो छोटी प्रजाति की फसल होती है, लेकिन अरहर है और मक्का है तो उसमें ऊपर आकर जब कीड़ा लग जाता है, जब दाने पे फली होती है अरहर की तो कीड़ा लग जाता है, तो छिड़काव करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है किसान के सामने। तो उस स्थिति में यदि हम उसका कीट प्रबंधन करें तो हमें एक तो हमारा जो खाद्य है उसमें हमें उत्पाद जो मिलेगा वो हमारा उच्च क्वालिटी का होगा, दूसरा हमारा जो पैसा दवाइयों पे जाता है वो बच जाएगा। इसमें ये कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं जिनको अपनाना आवश्यक है कीट प्रबंधन के लिए। जैसा कि आपने कहा, कीट प्रबंधन वास्तव में आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि कीट प्रबंधन में बहुत सारी जो है तकनीकें का इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार होता क्या है कि हम एक ही तरह की जो है जो बीज हम अपने खेत से जो फसल उगाते हैं उसके बीज को हम कई सालों तक लगाते रहते हैं। होता क्या है, जब उसी बीज को हम निरंतर साल दर साल आगे लगाते रहेंगे तो उसमें कीड़ों का और रोगों का संक्रमण होना ये लाजमी बात है। तो किसानों को ये सलाह दी जाती है कि एक तो वो बीज 2 साल से अधिक अपने खेत पे अपना बीज ना लगावें, वो उसको उसको बदलें। दूसरी बात ये है कि कई बार एक ही तरह की वैरायटी, एक ही किस्म के एक ही बीज का किसी भी फसल का कोई एक ही किस्म बराबर लगाने से भी बीमारियां और रोग जो है संक्रमित होते रहते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो किस्में हैं उनको भी जो अच्छी किस्मों हैं उन्हीं में से दूसरी किस्मों को बदल करके भी लगाना चाहिए। जैसा कि हमारे भाई ने कहा, 1121 में पिछले कई सालों से उनकी जो है रोग और कीड़ों के संक्रमण से उसकी उत्पादन भी कम हो रहा है और उसका जो है गुणवत्ता भी कम होती जा रही है। ऐसा इसीलिए है कि हम 1121 निरंतर लगा रहे हैं, और यदि कई किसान 1509 जो है दूसरी पूसा बासमती वैरायटी है 1509, ये अपेक्षाकृत नई वैरायटी है 1121 के। तो बहुत से भाई हमारे ये पाएंगे कि 1121 के मुकाबले 1509 में कीट और रोगों की समस्या कम है। लेकिन ये भी हमारी जो वैरायटी है जो 2013 में 1509 आई, आज 6-7 साल इसको भी पूरे हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों से कि आज 1121 की भी उन्नत किस्म पूसा ने निकाली है 1718 पूसा बासमती। तो यदि जो हमारे जो संस्थान है वो नई किस्म देने के पीछे यही उनका जो है वो औचित्य होता है। तो जाना आपने सौर ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारे किसानों के लिए काफ़ी अच्छा है और सरकार भी इसके लिए हमारे किसानों की मदद कर रही है। और साथ ही अगर हम पराली प्रबंधन की बात कर लें तो पराली प्रबंधन के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है किसानों को। अब किसानों की भी ज़रूरत है कि वो इस ओर अपने कदम बढ़ाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें, साथ ही साथ अपने खेतों की मिट्टी को, अपनी जो फसलें हैं उन्हें भी अच्छी गुणवत्ता वाले हासिल करें ताकि आगे चलकर खेती किसानी उनकी ही उन्नत हो सके। तो आज के हमारे चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे, चर्चा करेंगे एक नए विषय पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
अंडे देने से हमें कोई